हेलो फ्रेंड्स, राज IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं नेशनल कमीशन फॉर SC/ST से संबंधित कुछ ऐसे संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान के भाग 16 में की गई है। तो संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नियुक्ति का उपबंध करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 338 जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नियुक्ति का उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक एक संकल्प के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की? तो 1978 में सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक एक संकल्प के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया? तो वर्ष 1987 में सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा SCS और STS की अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो संविधान के 65वें संशोधन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया? तो संविधान के 89वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के 338 और 338A दोनों अनुच्छेद में शामिल है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वह 5 होती है। अगला प्रश्न है, आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आयोगों के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वह प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो देश का राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें निर्धारित करता है।
अगला प्रश्न है, आयोग अपने वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है वह राष्ट्रपति करते हैं। तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति ही आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है राष्ट्रपति के लिए। अगला प्रश्न है, आयोग के निम्न में से मुख्य कार्य कौन से हैं? तो आयोग के निम्न में से सभी कार्य हैं, जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल और सुनवाई करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के संबंध में सरकार को सलाह देना, यानी कि उपरोक्त सभी मुख्य कार्य हैं आयोग के। अगला प्रश्न है, 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति आयोग के निम्नलिखित में से कौन से अन्य कार्य निर्धारित किए हैं? तो 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए सभी अन्य कार्य निर्धारित किए हैं, जैसे पहला कार्य, वन क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजातियों को वनोज पर स्वामित्व का अधिकार देना। पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन को कम करना और अंततः समाप्त करना ने उपरोक्त सभी 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी कार्य को निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों का संबंध में कौन सा मंत्रालय करता है? तो अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों का संबंध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है।